નમસ્કાર મિત્રો, હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ ત્રીજો એમાં ધોરણ 8 પાઠ ચોથો ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો આ પાઠનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો મિત્રો, તમે જો મારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારા બીજા બધા સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો ઝડપથી તમારા સુધી પહોંચી શકે। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 4નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। પાઠ ચોથો ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એમાં पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर लिखिए। तो पहली पंक्ति है एनो भावार्थ आवशे, इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। त्यार पछी बीजी पंक्ति है एनो जवाब आवशे, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न 2 संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। एमा पहलो प्रश्न, नई प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एनो जवाब आवशे, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। बीजो प्रश्न, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? तो एनो जवाब आवशे, देश के सपूतों स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, इसलिए नए युग की वीणा में नया राग और नए गाने भरने को कहा है। प्रश्न तीजो, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? तो एनो जवाब आवशे, हमारे देश भारत सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही हमारी संपत्ति है। हमें रक्षक और पुजारी बनकर यह संपत्ति की रक्षा करनी है। त्यार पछी आगळ जोईए चौथो प्रश्न, कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? तो एनो जवाब आवशे, कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर यानी कि सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। इस तरह कवि नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो एनो जवाब आवशे, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो एनो जवाब आवशे, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से
साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाई जाएंगे। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो एनो जवाब आवशे पहलू, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। बीजू, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। तीजू, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथू, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी योग्यता के लाभ देश को मिले। पांचवूं, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। छठू, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अने सातमूं, मैं हमेशा मेरे देश के प्रति वफादार रहूंगा। प्रश्न तीजो, આપણને જે કવિતા આપેલી છે એ કવિતા વાંચી અને આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો પહેલો વિકલ્પ છે, તો પહેલા વિકલ્પમાં જવાબ આવશે ચોથું, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। પછી બીજો વિકલ્પ છે, એમાં જવાબ આવશે ચોથું, ધ્યાન અને મગ્ન। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, એમાં જવાબ આવશે ત્રીજું, ઘન। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न है, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो एनो जवाब आवशे, कवि ने हमसे हमारे आसपास जो नई नई कुदरती घटनाएं होती है उसे ध्यान लगाकर देखने के लिए कहा है, क्योंकि उसमें हमें ईश्वर का चमत्कार दिखेगा। बीजो प्रश्न, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो एनो जवाब आवशे, कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि जब सूर्य आता है तो चंद्र चला जाता है और जब चंद्र आता है तो सूर्य चला जाता है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर, तो एमां आवशे परमेश्वर अने भगवान। पछी फूल, तो एमां आवशे पुष्प अने कुसुम। त्यारबाद आगळ जोईए चौथो प्रश्न, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? तो एनो जवाब आवशे, इस कविता में पक्षी, सरोवर, फूल, झील, नदियाँ, दिन रात, तारामंडल, भंवरा, सूर्य चंद्र, वर्षा बिजली, घनमंडल जैसे प्राकृतिक तत्व समाविष्ट है। पांचमो प्रश्न, इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए। तो एमां जवाब आवशे परमेश्वर की लीला। त्यार पछी चौथो प्रश्न छे, आपणने जो कौंसमां शब्दों आपेला छे ए शब्दनो उपयोग करी अने आपणे कविता बनाववानी छे। आपणने पतंगियानुं चित्र पण आपेलुं छे अने शब्दों पण आपेला छे। तो एना आधारे आपणे कविता बनशे। जो अहीं कविता बनावी छे, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, बच्चों को तुम भाती हो, गुन गुन करके बगीचे में तुम फूल पौधों पर मंडराती हो, अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती, तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी। तो आ रीते कविता बनी सके। तमे तमारी रीते पण कविता बनावी शको। त्यारबाद आगळ जोईए पांचमो प्रश्न छे, एमां आपणे भाववाचक संज्ञा आपेली छे एने आपणे जातिवाचक संज्ञामां फेरववानी छे। तो एमां आपणे जोईए, पहेलुं छे एनो जवाब आवशे, क्या तुम ये जिम्मेदारियां उठाओगे? पछी बीजुं छे एनो जवाब आवशे, संतुष्ट व्यक्ति खुशियों से भर उठा।
પછી ત્રીજું વાક્ય એનો જવાબ આવશે હમારી દુઆएं આપકે સાથ है। ચોથાનો જવાબ આવશે વિજ્ઞાન ને दूरियां कम की है। અને પાંચમાનો જવાબ આવશે હમ પ્રાર્થનાएं करते हैं। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 6 આપણને શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરી અને આપેલા શબ્દ પછી કયો શબ્દ આવે તે આપણે લખવાનો છે। તો પહેલું કમલ, તો એના પછી આવશે કમલ કકડી। બીજું ગુરુ, તો એમાં આવશે ગુરુકુલ। ત્રીજું બાલક, તો એમાં આવશે બાલ્કની। ચોથું પુષ્પ, તો એમાં આવશે પુષ્પક। પાંચમું વિહંગ, તો એમાં આવશે વિહંગ દ્રષ્ટિ। છઠ્ઠું જ્ઞાન, તો એમાં આવશે જ્ઞાન ચક્ષુ। સાતમું પ્રારંભ, તો એમાં આવશે પ્રારંભણ। ત્યાર પછી આઠમું નિર્માણ, તો એમાં આવશે નિર્માણ કરતા। નવમું ધરતી, તો એમાં આવશે ધરણ। પછી 10મું સરસ્વતી, તો એમાં આવશે સરહંગ। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 6ब, એમાં આપણે કીધેલું છે आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं वे इस शब्द पहली से खोजकर लिखिए। तो एमा जवाब आवशे सत्य, निष्ठा, धैर्य, समझदार, पुरुषार्थ अने सहनशीलता आवा गुण आपणे आपणा मित्रमा जोवा मागीए छीए। तो मित्रों आ हतुं पाठ 4 नुं सोल्यूशन। जो आ विडियो तमने पसंद आव्यो होय तो विडियो जरूरथी लाइक करजो, तमारा बीजा मित्रोने शेर करजो अने तमे जो मारी चेनल उपर पहली वार आव्या होय तो मारी चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां आवेलुं बेल आइकन प्रेस करी लेजो, जेथी आवनारा बीजा बधा स्वाध्याय पोथीना विडियो झड़पथी तमारा सुधी पहोंची शके। तो चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। थैंक यू।